ओम साई राम, जय साई राम। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि श्री साईं बाबा का प्रथम आगमन कैसे हुआ। अब वही वीडियो को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि श्री साईं बाबा का पुनः आगमन कैसे हुआ। मतलब श्री साईं बाबा का प्रथम आगमन और श्री साईं बाबा का पुनः आगमन। अब ये जो दो बातें हैं, अब इसके बीच का जो सार निकल कर आता है कि मतलब क्या प्रथम आगमन के बाद बाबा शिरडी छोड़कर चले गए थे, और तो बाबा का पुनः आगमन कैसे हुआ। तो हाँ, इसी विषय में ये वीडियो होने वाली है। बाबा का जब प्रथम आगमन हुआ था उस समय बाबा कुछ समय तक शिरडी में निवास किया, लेकिन कुछ समय के उपरांत बाबा शिरडी छोड़ करके कहीं चले गए थे। कहीं चले गए थे मतलब बाबा कहीं तपस्या में चले गए थे या कहाँ चले गए थे, ये सच्चरित्र में इतना कुछ नहीं लिखा है। तो बाबा कहीं चले गए थे, लेकिन जब बाबा दोबारा शिरडी में जब प्रवेश करते हैं तब वो चांद पाटिल की बारात के संग पुनः आते हैं। अब बाबा पुनः चांद पाटिल की बारात के संग कैसे आते हैं और ये चांद पाटिल कौन था, तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। जब तक आप ये कहानी नहीं सुनेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा चांद पाटिल कौन था और चांद पाटिल की बारात के संग बाबा का पुनः प्रवेश कैसे होता है। तो चलिए वो कहानी को बताते हैं। ये कहानी बहुत ही छोटी सी है, ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही रुचिकर कहानी है। चांद पाटिल नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक मुसलमान था। मुसलमान होने के साथ साथ वो बहुत धनी व्यक्ति था, मतलब बहुत धनवान था, और वह औरंगाबाद के धूप ग्राम में रहता था। एक बार क्या हुआ, वो औरंगाबाद जा रहा था। तो जब वो जा रहा था तो उसकी जो घोड़ी थी वो मार्ग में खो गई। जो पहले के लोग होते हैं ना, वो अपने संग जाने आने के लिए, मतलब आवागमन का जो साधन होता है, आपको पता होगा कि जो पहले के जो लोग हुआ करते थे वो अपने आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। घोड़े हो गए, खच्चर हो गया या बैलगाड़ी हो गई, इन सब का प्रयोग करते थे। क्योंकि पहले तो ये जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां तो होती नहीं थी, उस समय की बात है। ये गाड़ियां तो अभी अभी बनी हैं, लेकिन उस समय ये गाड़ियां नहीं होती। तो आवागमन का साधन क्या था कि तो चांद पाटिल थे, इनके पास भी गधे थे, घोड़े थे और बैलगाड़ियां थी। तो वो एक घोड़े को सदा अपने पास रखा करते थे और जो भी आवागमन का साधन है, जाना आना, वो उनसे ही करते थे। तो जब वो औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में जो उनका जो घोड़ी रहती है ना, वो घोड़ी खो जाती है। वो घोड़ी खो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए चांद पाटिल 2 माह तक बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनकी घोड़ी मिलती नहीं है। वो औरंगाबाद पे जहाँ जहाँ गया था वो वहाँ जाता है, अपनी घोड़ी को प्रयासरत रहता है कि उसकी घोड़ी जो गुम गई है वो मिल जाए, लेकिन उसकी घोड़ी का कोई नामो निशान नहीं रहता, कुछ पता नहीं चलता है। तो क्या हुआ, वो बहुत प्रयास करता है। जब उसकी घोड़ी नहीं मिलती है तब वो अपनी घोड़ी की जो जीन होती है ना, उस जीन को लटकाए हुए वापस औरंगाबाद जाने लगता है। जब वो वापस जाने लगता है तो मार्ग में एक आम वृक्ष, मतलब आम का पेड़ के नीचे एक फकीर उन्हें दिखाई देता है। वह फकीर दिखाई देता है जो कि सर पर टोपी पहना रहता है और तन पर कफनी और हाथ में उसके सटका रहता है, और वह चिलम तैयार करने की कोशिश करता है। तो जब चांद पाटिल उसके पास जाता है तो फकीर उससे चांद पाटिल को बोलता है कि जरा नाले के पास भी तो ढूंढो। अब चांद पाटिल क्या फकीर को देखता है, अब फकीर को देखता, उसका पहनावा देखता है कि उसके पास सटका है, वो टोपी पहने हुए है, तन पर कफनी पहने हुए हैं, और वो पूछ रहा है कि क्या हो गया। तो चांद पाटिल की जो समस्या रहती है कि जो उसकी घोड़ी खो गई, वो अपनी घोड़ी के विषय में वो फकीर को बताता है। फकीर कहता है जरा नाले के पास भी तो ढूंढो। अब चांद पाटिल जो रहता है नाले के पास जाता है। अब नाले के पास जब वो जाता है तो उसे अपनी घोड़ी मिल जाती है। उसे बड़ा अचंभा होता है कि उसकी घोड़ी कैसे मिल गई। अब वो घोड़ी को लेकर वापस फकीर के पास आता है। तब तक जो फकीर रहता है वो चिलम तैयार कर चुका होता है। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, एक चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और साफी को गीला करने के लिए जल की।
तो फकीर क्या करता है, अब फकीर जो है वो चिमटे से भूमि पर जोर से चमटा को घुसेड़ता है और बाहर निकालता है। तो उसमें से जो अग्नि है वो बाहर निकलने लगती है और अपने सटके से जैसे ही प्रहार करता है जमीन पर तो उसमें से पानी की धारा निकलने लगती है। तो इस प्रकार जब अग्नि निकलने लगती है तो अपनी चिलम को सुलगाता है और जो पानी निकलने लगता है उससे उसको साफी को गीला करके चिलम पर लपेट लेता है फकीर। इस प्रकार की सारी व्यवस्था करके फकीर वो चिलम पीता है और चिलम पीने के बाद चांद पाटिल को भी वह चिलम पीने के लिए देता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं देखकर चांद पाटिल समझता है ये जरूर कोई माना हुआ फकीर है। वह फकीर से आग्रह करता है, चांद पाटिल जो रहता है फकीर से आग्रह करता है, मेरे साले की शादी है, आप चलिए मेरे संग। तो फकीर भी चांद पाटिल के संग चले जाता है और जो बारात जो है वो शिरडी को जाने वाली थी। तो जो फकीर जो है वो शिरडी में ही रुक जाता है और बारात पुनः वापस औरंगाबाद निकल जाती है। तो इस प्रकार बाबा का जो पुनः आगमन होता है वो शिरडी में होता है। मतलब चांद पाटिल की बारात के संग बाबा पुनः शिरडी में प्रवेश करते हैं।